अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर पेशावर गदागरों ने अपने बच्चों से भीख मांगने के अनोखे तरीके मुतारिफ करा दिए। इसी हवाला से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद ताहिर से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी, वैसे तो भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं, लेकिन पेशावर में पेशावर गदागरों ने भीख मांगने के नए तरीके शुरू कर रखे हैं। पेशावर गदागर अब अपने बच्चों से भीख मांगते हैं। रात के वक़्त बच्चों को किसी चौक में बिठा देते हैं। जब कोई बंदा उस बच्चे से पूछता है कि इतनी सर्दी में क्या कर रहे हो, तो वो फ़ौरन जवाब में कहता है कि मैंने आज कबाड़ में मज़दूरी नहीं की और घर जाकर बाप मारेगा। जिस पर वो बंदा उस पर तरस खा के उससे कहता है कि कितनी मजदूरी चाहिए, तो वो 200 से 300 की डिमांड करता है। आम आदमी उस पर तरस खाकर 300 रुपये दे देता है और उसको घर जाने को कहता है। पेशावर के मुख्तलिफ चौराहों पर रात के वक़्त ऐसे बच्चों को देखा जा सकता है। सूबाई हुकूमत ने पेशावर पुलिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से पेशावर गदागरों को गिरफ्तार करना शुरू कर रखा है और तमाम पेशावर गदागरों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले किया जा रहा है ताकि वो हुनरमंद बनकर अपना रोज़गार कर सकें। जबकि दूसरी जानिब पेशावर गदागरों ने अब अपने बच्चों से भीख मांगना शुरू कर रखा है। अवाम का कहना था कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि अवाम मुस्तहिक लोगों को ही खैरात दे सके। मोहम्मद ताहिर, ABC न्यूज़, पेशावर। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ABC न्यूज़ के नुमाइंदा जफरुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से सैलाब मुतासरीन को मुसलसल पका पकाया खाना तो दिया जाता था, तहम अब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से सैलाब मुतासरीन को राशन और मकानात भी बनाकर दिए जाने लगे। जैकबाबाद के नवाही इलाका शिरानपुर गाँव अली हसन खान खेन में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 400 खानदानों को राशन दिए गए और साथ ही घरों का काम भी शुरू कर दिया गया है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आरिफ लखानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या कहा, मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त पौने तीन महीने से सैलाब से मुतासिर जितने भी लोग थे बहुत ही मुतासिर हुए। बारिशों से तबाही आई, उस तबाही से इनके घर बार खेती बाड़ियाँ सब तबाह बर्बाद हो गई, इनके मवेशी मर गए। जैसे कि सैलानी वेलफेयर ने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें इनके हाथों को थाम लिया और इन तक राशन, खेमा, टेंट सिटी लगा लगा कर और इसके अलावा डेली 1,98,000 लोगों को पका पकाया खाना सैलानी वेलफेयर 2 वक्त का खाना इन तक पहुंचा रहा था। जिला सांगड़, दादू, आपके बदीन, आपका ठट्टा, आपका जैकाबाद, सक्कर, इन तमाम इलाकों में डेली हमारी गाड़ी, हमारी सर्विस, हमारे रजाकार अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर की पूरी टीम भरपूर काम कर रही थी। मैं ABC न्यूज़ का बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस इंटरव्यू को आगे लिया और आगे पहुँचाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि ज़ाहिर-सी बात है जब लोगों तक ये आगाही जाती है, शहर की हालात, इलाके की हालात, गाँव और विलेज की हालात बताए जाते हैं, तो लोगों को पता चलता है, ये आगाही मिलती है कि इस वक़्त कौन से इदारे काम कर रहे हैं, किनका हाथ थामना चाहिए, किनको अपनी ज़कात खैरात पहुँचानी चाहिए, जो कि सैलानी वेलफेयर ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके घरों तक पहुँचाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। मैं अली हसन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर शेरापुर में भी हमें कुछ जगह बताई, कुछ इलाके बताए। ज़िला सांगड़ का इलाका था, उस इलाकों में भी हम जाकर पहुँचे, अपनी गाड़ियाँ लेकर एक औताक पर गाड़ियाँ खड़ी करके लोगों को राशन पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पौने 3 महीने से जारी है, जो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है जब तक चलता रहेगा, जब तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। जारी है। इस दौरान बीच में इन्होंने गरम खैमे, राशन और दूसरी ज़रूरत की इस्तेमाल की अशिया हमें उन आइडेंटिफाइड एरियाज़ में जब हम उनको किया करते थे वहाँ पर ये पहुँचाते रहे, जिसकी वजह से हमें बहुत ही एक उम्मीद मिली लोगों को उन शदीद मुश्किल हालात में एक सपोर्ट करने के लिए। आज आप देखें, आज 3 महीने हो गए हैं, सर्दियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। आज दोबारा दादू में, लाड़काना में और अल्हम्दुलिल्लाह अब जैकबाबाद में घर बना के देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने आरिफ साहब की मदद से हमने अपने गांव शेरापुर में उन घरों का सिलसिला आज के दिन से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है।
اب ہمیں اگر آپ آج کی صرف بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دن میں بھی کوئی 400 کے قریب راشن ہیں جو ہم مختلف گاؤں میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے رہے ہیں جو رہ گئے تھے. ان کی ٹیمز وہاں سروے کرتی ہیں، ان کو وہاں ٹوکنز دیتی ہیں، پھر ہم ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بناتے ہیں جہاں پر وہی ٹوکن والے حضرات کے بنیاد سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد سے ہمارے محمد میاں سمرو صاحب ان کے ساتھ بالمسلسل رابطے میں رہے ہیں، ان کی مدد سے، اور ہم نے اپنی خدمات یہاں پر جو پیش کر سکتے تھے ان کی مدد سے ہم نے آج وہ کام شروع کیا ہے. اب رخ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ خانیوال کی تحصیل جہانیہ سے، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ممتاز حسین جویا کی رپورٹ کے مطابق حاجی عطا الرحمان MPA سے پاور میڈیا گروپ کے سربراہ چودھری فیاض طفیل سدھو کے ساتھ وفد کی صورت میں ملاقات کی اور حاجی عطا الرحمان سے ملکی سیاسی صورتحال اور نون لیگ کی حکومت کی طرف سے جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی. حاجی عطا الرحمان کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے علاقہ کی ترقی اور عوام کے لیے فلاحی منصوبوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. ہمارے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے ہیں، ہم بلا تفریق خدمت پر یقین رکھتے ہیں. اس موقع پر پاور پوائنٹ نیوز کے ڈائریکٹر رانا محمد خالد، ملک الطاف حسین ڈانگرا، ڈاکٹر خادم حسین ڈھلو، اللہ نواز جویا، بلال حسین جویا شریک ہوئے. اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں سے ABC نیوز کے نمائندہ راجہ وحید اختر جنجوا کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں 31 دسمبر 2022 کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اسی حوالہ سے پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل 40 کے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین راجہ الطاف حسین اور وائس چیئرمین حسن گل خان تھے. اس کے علاوہ جنرل کونسل وارڈ نمبر 1 کرم الہی باجوہ، جنرل کونسل وارڈ نمبر 2 سرور خان، جنرل کونسل وارڈ 3 فقیر حسین، جنرل کونسل وارڈ 4 راجہ عرفان، جنرل کونسل وارڈ 5 چودھری شریف، جنرل کونسل وارڈ 6 راجہ نوید احمد، یوتھ کونسلر صفی اللہ، لیبر کونسلر کاشف خان نے خصوصی شرکت فرمائی. اس کے علاوہ معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اب رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا، جہاں ABC نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پڑھیار کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے انتخابات عہدیداران کو منتخب ہونے پر مبارکباد. تفصیلات کے مطابق پنجاب اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر یاسمین اختر اور عظمیٰ بشیر نے کی، جس میں تمام تحصیلوں فورٹ عباس، منچن آباد، بہاول نگر، چشتیاں، ہارون آباد کے عہدیداران نے شرکت کی. اتفاق رائے سے یہ افراد منتخب ہوئے: سرپرست اعلیٰ فہد شفیق، صدر اطہر خان، سینئر نائب صدر رانا ندیم وقاص، نائب صدر محمد جمیل، نائب صدر محمد سلیم خان، جنرل سیکرٹری محمد امجد مالا، جوائنٹ سیکرٹری ارسلان عزیز، فائنانس سیکرٹری محمد احمد، سیکرٹری اطلاعات بختیار احمد، اسسٹنٹ سیکرٹری میڈم فرد باجوہ، ممبر پنجاب بیڈمنٹن ایسوسی ایشن محمد شہزاد، ایگزیکٹو باڈی ممبران محمد ساجد بٹی، عبدالباسط، ندیم شیخ رانا، نواب حسن افر علی، عزیز ارشد، سروش خان، میڈم صدف سردار منتخب. بہاول نگر کی سیاسی سماجی شخصیات نے نومنتخب کابینہ کو مبارکباد دی ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ بیڈمنٹن کے فروغ کے لیے یہ کابینہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے علاقہ خاران سے. ABC نیوز کے بیورو چیف ادارکی کی رپورٹ کے مطابق مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال اسلام آباد عامر فدا پراچا نے کہا کہ حکومت پاکستان بیت المال کے توسط سے مریضوں کے علاج معالجہ سمیت غریب مستحق لوگوں اور یتیم بچوں کی بھرپور مدد کر رہی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے خاران میں پاکستان سویٹ ہوم سینٹر کے دورے کے موقع پر دستکاری ٹریننگ کورس پاس کرنے والی مستحق خواتین میں سلائی مشین تقسیم کے موقع پر کیا. اس موقع پر سویٹ ہوم سینٹر میں داخل یتیم بچوں سے بھی ملے اور ان کی خیریت دریافت کی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال خاران لیاقت علی دھیانی نے سویٹ ہوم سینٹر کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی. اس موقع پر ڈائریکٹر پاکستان بیت المال بلوچستان قاضی سعید احمد، ڈاکٹر محبوب بلوچ، ڈاکٹر چاکر اور سیابات، نوروز خان مسکان زئی، میر گل خان مسکان زئی سمیت مختلف طبقہ فکر کے شخصیات موجود تھے. تقریب سے خاران رائفل سینٹر کمانڈر بریگیڈیئر یاسر نواز جنجوا، کمانڈر کرنل ریحان محمود، ڈپٹی کمشنر خاران مورین احمد موسیانی، علاقائی معتبرین حاجی غلام سرور بلوچ، میر محمد اعظم مسکان زئی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے پسماندہ علاقہ خاران میں یتیم بچوں کی کفالت اور انہیں راشن مستقبل فراہم کرنے کے لیے پاکستان سویٹ ہوم سینٹر کا قیام سابق چیف جسٹس شہید محمد نور مسکان زئی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اس نے ایسے کئی فلاحی کام کروائے ہیں جن کے ثمرات براہ راست عوام کو جاتے ہیں.
खबर शामिल करते हैं सवाबी से। ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल बाजा के मोहल्ले गुलाबाद से पूरे मोहल्ले यानी कई सौ अफराद ने PTI छोड़कर कौमी वतन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और वहाब खान ऑफ बाजा यूथ के सदर ने कसीर तादाद में लोगों को पार्टी में शामिल किया, जिनमें साबका जनरल कौंसिलर्स, कैंडिडेट और अपने तमाम खानदान समेत शामिल हुए दीगर चीदा अफराद जिनमें शेर अली खान, नासिर, तारिक खान, मोहम्मद अमीन, दोस्त मोहम्मद अमीन वगैरह शामिल थे। इस मौके पर पार्टी के जिलाई और सूबाई कायदीन ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम से जावेद जमान, एडवोकेट फजल अदनान, इफ्तिखार खान और चेयरमैन कौमी वतन पार्टी सवाबी मसूद जब्बार खान ने खिताब किया और कहा कि 10 साल इक़्तिदार PTI ने, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली, MPA, वज़ीर तालीम और मशीर जो कि इस हल्के में हैं, अभी तक अपने हल्कों को गैस नहीं दे सके तो आगे चलकर क्या देंगे। अवाम को उन्होंने खाली लॉलीपॉप देकर वक्त गुजारी की। हमने अपने दौर में जिस वक्त मौलाना फजल रहमान MNA थे, मैं नाजिम था, तो इस वक्त गैस की मंजूरी दी थी और पाइप लाए थे, मगर 10 सालों में ये गैस तक ना ला सके। आफ्ताब शेरपाव 2 बार वजीर आला रहे, 1 बार वजीर दाखिला रहे और तमाम अवाम को मालूम है कि उन्होंने सवाबी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आखिर में नौजवानों, बूढ़ों और दीगर को टोपी पहनाई गई। सक्खर से ABC न्यूज़ के नुमाइंदा अकील खान की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन रोहड़ी और रेलवे कॉलोनियों में रिहाइश पजीर रेलवे मुलाजमीन को पीने का पानी फराहम करने वाली मेन वाटर सप्लाई तालाबों की हालतदार, तालाबों में सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस मुल्क के अहम तरीन रेलवे जंक्शन रोहड़ी और दीगर रेलवे कॉलोनियों में मट्टी आलूद मुजरे सेहत पानी की सप्लाई के बायस रोहड़ी स्टेशन पहुँचने वाली मुसाफिर ट्रेनों की बोगियों में मट्टी आलूद पानी भरा जा रहा है और रेलवे कॉलोनियों में भी मुजरे सेहत पानी की सप्लाई से रेलवे मुलाजमीन परेशानी से दो चार हैं, ताहम इंतजामिया ताहाल खामोश है। जिला केच बलूचिस्तान से नुमाइंदा ABC न्यूज़ इमाम जनगियान की रिपोर्ट के मुताबिक हक दो तहरीक के गवादर के मरकजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जिला केच में एक काफिला जिलाई रहनुमा मुल्ला नवीद नसीर जामरानी की क़यादत में शिरकत के लिए तुरबत से गवादर के लिए रवाना हो गया है। काफिले में लोगों की बड़ी तादाद शामिल है। सैकड़ों गाड़ियों के साथ ये काफिला गवादर के लिए रवाना हो गया है। मरकजी रहनुमा मौलाना नसीर अहमद जामरानी भी काफिले के साथ हैं। इलाकाई बुलेटिन के इख्तिताम पर खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान शहर के 4 मरकजी बाजारों को तजावुज़ात से पाक कराया जाएगा। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में ताजिर बरादरी को एतमाद में लिया गया। इंतजामी अफसरान मौजूद थे। DG खान के शहर मरकजी बाजार में तजावुज़ात ऑपरेशन का मामला पर कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने ताजिर बरादरी को एतमाद में ले लिया। इसी हवाले से कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिस कोलाई कमेटी के 4 बाजारों के नुमाइंदों की इजलास में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर हयात अख्तर शकीब सरवर और CEO कारपोरेशन जवादुल हसन गोंदल और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि सदर फरीदी लियाकत और सराफा बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। बाजारों में रक्षा और रेडियो का भी दाखिला बंद होगा। कमिश्नर DG खान ने कहा कि रेडी बाजार और रक्षा स्टैंड के लिए जगह मुख्तस होंगी। मरकजी बाजारों में दुकानों के आगे 3 फीट जगह इस्तेमाल करने की मशरूत इजाज़त देंगे। तजावुज़ात के खात्मे के लिए ताजिर बरादरी खुद आगे आए। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि बाजारों में सफाई और सहूलियात फराहम करेंगे। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।